नमस्ते, मैं हूँ रिया। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। एंड आप जानते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नेम है नॉबलिश एंड मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। एंड मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करती हूँ उनके असाइनमेंट बनाने के लिए, उनको गाइड करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कंक्लूशन कैसे लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूशन दो बहुत ही छोटी चीज़ है असाइनमेंट की, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये दो रीड करके पता चलता है कि आपके इंटायर असाइनमेंट में आपने लिखा क्या है, किस किस बारे में आपने डिस्कस किया है एंड क्या क्या लास्ट में आपको रिजल्ट मिला है। मतलब आपका कंक्लूशन क्या है, एंटायर जो भी रिपोर्ट है, ऐसे है जो भी हो। देखिए, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो टीचर लोग कुछ कुछ पॉइंट पे फोकस करते हैं जिनको पढ़ के पता चलता है कि बच्चों ने असाइनमेंट कैसे बनाया है। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूशन कंसाइज वे में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आपने अगर इंट्रोडक्शन के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जाके चेक कर लीजिए, तो आपको कंक्लूशन के बारे में भी पता चल जाएगा। मतलब आपको अच्छे से समझ आएगा कि कंक्लूशन में एग्जैक्टली होता क्या है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम अपने पेपर में जो भी लिख रहे हैं असाइनमेंट में, उनका एम क्या है एंड इन जनरल 2-3 टॉपिक के बारे में लिखना है और किस किस चीज़ में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो लिखना होता। एंड कंक्लूशन में मेनली हम फोकस करते हैं कि इंटायर जो हमारा असाइनमेंट पेपर है, उस असाइनमेंट पेपर से हमको क्या रिजल्ट मिला है। मतलब ये है, कंक्लूशन में आप पॉजिटिव कुछ रिजल्ट भी लिख सकते हैं, नेगेटिव कुछ रिजल्ट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है आप जब कभी भी कोई भी असाइनमेंट बना रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, कोई भी बिजनेस का टॉपिक हो या किसी रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें आपने क्रिटिकल एनालिसिस ना किया हो। तो कंक्लूशन लिखते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो मेन फाइंडिंग्स आपको मिला है आपके असाइनमेंट में, मानिए कि लास्ट टाइम मैंने इंट्रोडक्शन जब समझाया था, मैंने लीडरशिप लेके समझाया था, तो अभी वो सेम ही एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ आए। मानिए कि लीडरशिप के 4 स्टाइल को लेके हमने हमारे असाइनमेंट में डिस्कस किया। अभी चारों स्टाइल में से कौन सा वाला स्टाइल चूज करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका प्रॉफिटेबिलिटी या जो उनका रेवेन्यू है वो जनरेट होने में हेल्प होगा, इसके बारे में हमने इंटायर असाइनमेंट में फोकस किया। तो इंटायर असाइनमेंट में चारों लीडरशिप मॉडल या स्टाइल के बारे में हमने बताया होगा कि इसका स्टाइल ये है, इसका स्ट्रेंथ ये है एंड इसका वीकनेस जो है ये है। तो ये डिस्कस करते वक्त हमने ज़रूर बताया होगा कि इसका अगर ये स्ट्रेंथ होता है तो इसको यूज़ करके हम कोई एक इशू पे फोकस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ये हमें इस वे में जाके हेल्प करेगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अभी हर एक लीडरशिप स्टाइल का स्ट्रेंथ भी होता है, वीकनेस भी होता है। तो ये ध्यान रखना कंक्लूशन लिखते वक्त कि चारों लीडरशिप स्टाइल का जो स्ट्रेंथ मिला वो भी आप कंक्लूड करेंगे। मतलब ऐसे स्टार्टिंग होता है, बेस्ड ऑन द अबव स्टडी और बेस्ड ऑन द अबव रिसर्च पेपर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट बोल के आपका कंक्लूशन स्टार्ट होता है। ये एकेडमिक का एक मतलब वे है एकेडमिक में कंक्लूशन लिखने का। तो आप चारों लीडरशिप स्टाइल के स्ट्रेंथ में क्या मिला वो आप कंसाइज वे में लिखोगे, वीकनेस में क्या मिला वो आप कंसाइज वे में लिखोगे। अभी लास्ट में लास्ट 2 जो लाइन होता है कंक्लूशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी वो चारों का स्ट्रेंथ भी हमने लिख दिया, वीकनेस भी हमने लिख दिया। अभी हम लास्ट लाइन में ये लिखेंगे, वो चारों के बेसिस पे एनालाइज करके हम देखेंगे कि हमारा जो अभी कंपनी का सिचुएशन है, ये सिचुएशन में कौन सा वाला लीडरशिप
स्टाइल चूज करने से हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो लास्ट 2 लाइन जो है कंक्लूजन का, उसमें हम वही लिखेंगे कि therefore it can be understood और therefore it can be concluded that कि ये चारों लीडरशिप स्टाइल में से अगर हम ये लीडरशिप स्टाइल यूज करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बोल के आपका कंक्लूजन खत्म होता है। जितना तक कम टाइम में समझाना होता क्लियर वे में, वो मैंने आपको बताया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। आपको पता ही है कि आप हमसे कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं एंड मेल भी कर सकते हैं। वो सारा कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड आगे जाके मैं आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी क्लियर वे में बताऊंगी। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सारा उनमें सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ क्या है वो सारा कुछ बताऊंगी। हमारे साथ रहना। एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड कुछ और चाहिए, किस बारे में आपको वीडियो चाहिए, कैसे मैं आपको हेल्प कर सकूं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालना। वो देख के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दूंगी। तब तक के लिए अच्छे रहिए, हमसे कनेक्टेड रहिए। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी सब कुछ दिया होगा कंपनी का, आप चाहो तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।